अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 23 नवंबर 2018 है। मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन ख़बरें। दोस्तों, रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर अहम तरीन मालूमात आप हज़रात से मैं अपने इस चैनल पर शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फ़ौरी तौर पर आपको मिल जाएगी। दोस्तों, ताइफ से खबर आई है कि सिक्योरिटी इदारों ने एक भरपूर छापामार कार्रवाई करते हुए 70 के करीब गैर मुल्कियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये लोग ताइफ में एक रिहायशी बिल्डिंग में रह रहे थे और अकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। इन गिरफ्तार अफराद में मर्द और ख़वातीन दोनों ही शामिल हैं और इनका ताल्लुक मुख्तलिफ ममालिक से है। इस छापामार मुहिम में 7 गोदामों को भी सील किया गया है, जिसमें बहुत सारी ज़री अद्वियात जो कि जाली थी इन्हें ज़ब्त कर लिया गया है। मुख्तलिफ कैफ़े, होटल्स और इनको चलाने वाले गैर मुल्कियों को गिरफ़्तार करके इन तमाम चीज़ों को सील कर दिया गया है। कुछ घरों पर भी तफ्तीशी छापामार कार्रवाइयाँ की गई हैं, जहाँ से बड़ी तादाद में बंगाली शहरियों को असले के ज़ोर पर जो कि कार्रवाइयाँ करते थे उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। ताइफ ही से एक और ख़बर आई है कि भीख मांगने वाला एक गिरोह को गिरफ़्तार किया गया है और इस गिरोह को गिरफ़्तार करके इन ऐसे नौजवानों पर यह मुश्तमिल था जो कि अक्सर लड़कियों को उनकी यूनिवर्सिटियों के आसपास वहाँ से उनसे छीना झपटी करता था और गैर इखलाकी हरकतें करता था। ये ताइफ में सिक्योरिटी इदारों की एक बड़ी कार्रवाई है। दोस्तों, वजारत मेहनत और वजारत तजारत की मुश्तरका कार्रवाई में कुछ गैर मुल्कियों को मोबाइल फ़ोन्स और चार्जर सेल करते हुए गिरफ़्तार कर लिया गया है। याद रहे कि यह शोबा 2016 से सऊदी शहरियों के लिए मखसूस कर दिया गया था। इसके बावजूद गैर मुल्की रियाद में मोबाइल्स का काम कर रहे थे। वजारत ने इन गिरफ्तार अफराद पर 4 लाख रियाल जुर्माना आयद करके और 2 साल की कैद की सज़ा भी सुना दी है। इसके बाद इन्हें ब्लैकलिस्ट करके ममलिकत से बेदखल कर दिया जाएगा। इस तरह ये लोग अब कभी भी दोबारा ममलिकत यानी सऊदीया में नहीं आ सकेंगे। दोस्तों, पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ऐलान किया है कि रोड और शहरियों के लिए बनाए गए पार्क या जॉगिंग ट्रैक्स को नुकसान पहुंचाने वालों को उनकी पार्कों की आराइश यानी जो उनकी बनावट वगैरह खूबसूरती है उसमें तोड़ फोड़ करने वालों को बहुत सख्त सज़ाएं दी जाएंगी और ये गैर इखलाकी हरकत हैं। इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए इन्हें जुर्म और सज़ा और जुर्माने आयद किए जाएंगे। लिहाजा ऐसी कोई हरकत ना की जाए जो मुजरिम के लाए और परेशानी और सज़ा का बायस बने। रियाद से खबर आई है कि एक पाकिस्तानी शहरी सऊदी बीवी को खुला देने के बाद अपने 3 बच्चे लेकर फरार हो गया है। तफसीलात के मुताबिक एक पाकिस्तानी और सऊदी खातून कुछ साल पहले शादी के बंधन में बंधे थे। पाकिस्तानी शहरी अकाउंटेंट के तौर पर काम कर रहा था। मुलाजमत छुटने के बायस घर में हालात ख़राब होने के बायस दोनों में खुला हो गई और पाकिस्तानी शहरी गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो गया। 21 सफ़र को वो शख्स अपने बच्चों से मिलने आया और कहा कि जुमे को बच्चे वापस कर दूंगा, लेकिन इसके बाद से इसका कोई पता नहीं कि वो बच्चे लेकर कहाँ चला गया है। इस शख्स की तलाश में हर जगह इसे ढूंढा गया, लेकिन वो अपने बच्चे वो और उसके बच्चे नहीं मिले। बीवी का कहना है कि यह शख्स कुछ जहनी तनाव का शिकार था। उसे डर है कि कहीं बच्चों को ना नुकसान पहुँचाए। लिहाजा इस तरह के कुछ मामलात अभी यहाँ चल रहे हैं। इस बारे में मज़ीद कोई इत्तला आती है फ़ौरी तौर पर आप हज़रात से शेयर करूँगा। हफरुल बातन के इलाके से एक गहरे पानी में एक गाड़ी मिली है, जिसकी इत्तला एक शहरी ने पुलिस को दी है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक ये वही गाड़ी मालूम होती है जो कि पिछले 10 दिन पहले सैलाब में बह गई थी, जिसमें 4 अफराद सवार थे। इस इत्तला मिलने के बाद मज़ीद इस 4 अफराद की तलाश जारी है और वजारत महकमा मौसमियात मुतअद्दिद बार अपने तमाम अफराद को ये कहता आ रहा है कि बारिश के दौरान ऐसे इलाकों में किसी सूरत में ना जाएं जहां पानी का बहाव ज़्यादा हो। रियाद में बल्दिया के इदारे ने एक बड़े मशहूर होटल पर छापा मारा और गैर मियारी ख़राब गोश्त की एक बड़ी मिकदार पकड़ ली है, जिस पर किसी कंपनी का नाम भी नहीं लिखा हुआ था। वजारत सेहत की छापामार टीमों ने इस होटल पर इस वक्त छापा मारा जब बहुत सारे लोग ख़रीदारी में मसरूफ़ थे। इस होटल को सील कर दिया गया है।
खादमिन हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जुमेरात को हदूद शुमालिया में नॉर्थ रीजन में एक बड़े सनती शहर का संग बुनियाद रख दिया है। ये प्रोजेक्ट 85 अरब रियाल में तैयार होगा। इस प्रोजेक्ट की वजह से 38,000 मुलाजमतें मार्केट में आएंगी, जिसमें बहुत सारे सऊदी और गैर मुल्की अफराद को बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाने का मौका मिलेगा। दोस्तों, महकमा पासपोर्ट ने वालिदैन से एक बार फिर पुरजोर अपील की है कि वो 6 साल की उम्र के बच्चों के फिंगरप्रिंट जल्द अज जल्द करवा लें। फिंगरप्रिंट के लिए ऑनलाइन वक्त और तारीख हासिल करें, मगर महकमा पासपोर्ट ने यह भी कहा है कि मक्का के मुख्तलिफ स्कूल्स की 11,000 से ज़ायद गैर मुल्की तलबा और तालबात के फिंगरप्रिंट ले लिए गए हैं। दोस्तों, तूफ़ानी बारिशों का एक बार फिर से आगाज़ हो चुका है। इससे मुतल्लिक 2 मुख्तलिफ वीडियोज़ में ऑलरेडी आप हज़रात से शेयर कर चुका हूँ। खैबर के इलाके से खबर आई है कि एक शख्स जो भेड़ों बकरियों को चरा रहा था, आसमानी बिजली गिरने से मौके पर ही जाँ बहक हो गया है। इतला मिलने पर शहरी दफा ने इसे तिब्बी इमदाद देने की फौरी कोशिश की, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर जल चुका था। इस तरह 30 साला शख्स का ताल्लुक किस मुल्क से है, इस बारे में कोई इतलात सामने नहीं आई है। महकमा मौसमियात मुतअद्दिद बार लोगों को ये कहता आ रहा है कि अगर गरज चमक का सीज़न हो, उसमें वेदर हो, तो उसके अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल कम से कम किया जाए, क्योंकि बिजली गिरने के ज़्यादा इम्कानात वहाँ हो जाते हैं जहाँ पर सिग्नल मोबाइल का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा होता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने आपसे ख़बरें शेयर की हैं, आप इस मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इन तमाम मालूमात से बाखबर हो सकें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।